नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, महंगाई का सिलसिला एक तरफ ना थम सका। जो एलपीजी की सरकारी कीमत है 250 से बढ़कर 254 रुपये तक मुकर्रर हो गया है सरकारी रेट। मगर बात करें खुद साख्ता महंगाई के हवाले से भी तो जो एलपीजी है मार्केट्स में 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से स्पेशली जो घरेलू सार्फिन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सर्दियों की जिस तरह बहुत ही ज़्यादा शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, एलपीजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। रक्षा ड्राइवर्स भी इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। कुछ रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं एलपीजी के हवाले से। एलपीजी का सरकारी रेट 254 रुपये कितना मिल रहा है? 280 रुपये दे रहे हैं और सवारी किराया भी पूरा नहीं देती। सवारी को बड़ा मुश्किल से वो जो ना ये रक्षे का काम है। बस ये चाम को 400-500 रुपये के बचन की बात है, उसमें काम का मसला नहीं है। रक्षा बहुत हो गया है, हर चीज़ महंगी है, स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है। कुछ भी जो है ना सब्जी मसा पूरी होती है, बहुत मसला बन रहा है। कारोबार में है नहीं है कारोबार। मतलब जहाँ महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है, दूसरी जानिब माफिया के सामने भी घुटने टेक चुकी हर तरह हुकूमत बेकार है, हर तरह नाकाम है। कोई काम नहीं है नज़र आ रहा, कोई रोड नहीं बन रहा, सब रोड टूटे पड़े हैं। हर रोज़ कोई ना कोई काम गाड़ी निकालती है, रक्षा टूट जाता है। वर्कशॉप में जाएं, तेल पूरा करें, गैस पूरी करें, अपने घर का खर्चा नहीं चल रहा। बहुत 280 रुपये तक एलपीजी 280 रुपये एलपीजी गैस मिल रही है। उसमें भी यानी कि कोई वो भी कभी गैस सही होती है, कभी गाड़ी सही चलती है, कभी गैस में भी बेईमानी है, इसमें भी फ्रॉड है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं इदारों में। उसमें भी कोई सही नहीं है, कोई सही दे रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई कैसे। हर जगह अपना रेट, हर जगह पे अपना रेट है, हर को अपनी। में क्या क्या रेट तकरीबन एलपीजी का चल रहा है? ये कोई 270 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। उसमें वज़न का भी मसला है, उसमें फिर 1 नंबर 2 नंबर गैस का भी मसला है, गाड़ी का भी मसला है। इंजन का पटाखा मारती गाड़ी, वो भी उसमें भी मिलावट है, गैस में भी मिलावट है। गैस में भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी मिलावट है, लेकिन इदारे इस हवाले से ना रेट चेक कर रहे हैं, ना उसके हवाले से गैस जो एलपीजी है वो जो दिल करे सब्जी का रेट अपनी मर्जी का लगाए खड़े हैं। हर चीज़ का कोई महंगाई बहुत है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। जो मर्जी अगर किसी से बात करें तो सवारी किराया वो कहती है ये इतना ही किराया देना है, मजबूरी है, उठानी पड़ती है। कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? रक्षा तो हम तकरीबन 15-16 घंटे 20 घंटे भी चला रहे हैं। 20 घंटे तो आमदनी क्या हो रही है? 20 घंटे चलाने के बाद भी 1000-1200 रुपया बचता है, वो भी जाओ घर सब्जी का बस खाता। मतलब माफिया ही रहा है, एलपीजी माफिया जो ओवर प्राइसिंग करके एलपीजी बेच रहा है, सरकारी रेट से 30-30 रुपए ऊपर बेच रहे हैं, वही आपकी जितना भी कमाई है वही कमा रहे हैं। वही कमा रहे हैं। में कितने कितने तकरीबन किलो एलपीजी डलवा रहे हैं? हमारा 2-2.5-3 किलो तक चल जाती है। सही 3 किलो के हिसाब से देखें तो तकरीबन 100-150 रुपए माफिया के हाथों एक किलो गैस में से ना 1000-1200 रुपया बढ़ना चाहिए, फिर कुछ बचता है। अब सवारी एक मिल जाए, वो कहती चलो जल्दी करो, दूसरी सवारी नहीं उठाने देनी। ऐसे रश में आप एक रिक्शा जाता है 10 आ जाते हैं। सवारी लोग मजबूरी है उठा रहे हैं। ये मकान किराए का है, सारा कुछ है, हालात बहुत बुरे हैं। बहुत समझ नहीं आ रही किस कारोबार की। यह हुकूमत कोई अपने आप को देखे, कुछ करे, गरीबों के बारे में सोचे। गरीबों के बारे में कोई गरीब के बारे में सोचता नहीं है। हर को अपने आप हिसाब किताब पे, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई सवारी किराया भी नहीं देती, कोई बड़ा मसला हो जाता है। बहुत टेंशन है। हम तो ये रोज़ाना देखो 2 दिन चलता है, तीसरे दिन 1000 रुपये का काम आ गया। ऊपर से जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल भी हमने देखा कम नहीं हुआ, एलपीजी भी महंगी हो गई। कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। हुकूमत का बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन देख सकते हैं आप, अब कितने रक्षा है, आप देख सकते हैं ये रक्षा ड्राइवर आए, ये रक्षा ड्राइवर आए, एलपीजी भरवा रहे हैं। और एलपीजी के अगर हम आपको सरकारी रेट यहाँ दिखाएं जो कि 254 रुपये मुकर्रर है, मगर जो दुकानों पे रीफिलिंग स्टेशन पर आप देख सकते हैं 280 रुपये तक जो है फ़रोख्त की जा रही है, जिस पर जो इदारे हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, सिविल डिफेंस का अमला है, मुकम्मल तौर पर इस हवाले से नाकाम दिखाई देता है प्राइस रोकने के हवाले से। अब आप देख सकते हैं कि जो सरकारी रेट है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस दुकान पर जो सरकारी रेट फ़रोख्त किया जा रहा है 280 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर में भी अगर हम बात करें तो शहर में जितनी भी दुकानें हैं या तो 270 या तो 280 या तो 290 तक फ़रोख्त कर रही हैं, क्योंकि जो सरकारी रेट 254 रुपये जहाँ एक तरफ मुकर्रर कर दिया गया, तो उस हवाले से जो इदारे हैं कोई इस हवाले से हम देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता इदारों की जानिब से। शहरी भी मौजूद हैं, रक्षा चलाते हैं आप, तो बताइएगा कि रक्षा कितने घंटे चलाएं तो ही जाके घर का सारा सर्कट चलता है? 14 घंटे। 14 घंटे रक्षा चलाएं जी। तो दिन में कितने कितने तकरीबन आप किलो एलपीजी डलवा लेते हैं? 4 किलो। एलपीजी दिन में कितने किलो डलवानी पड़ती है? 4 किलो 4 किलो। 4 किलो डलवानी पड़ती है।
जी 4-4 किलो आप देख सकते हैं एलपीजी इस वाले से डलवानी पड़ती है। और दुकान पर आप बैठे हैं, ये हैं दुकान पर आप हैं, जी क्या हाल है? ठीक है आप अल्लाह का तबीयत से ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अब बात कर रहे हैं सरकारी रेट के हवाले से ना। सरकारी रेट आ जाता है कभी 250 आ जाता है, 254 आ जाता है, 255 आ जाता है। लेकिन शहर में अगर हम बात करें तो दुकानों पर जो एलपीजी का हमें रेट मिल रहा है वो उसके बराबर नहीं होता। क्या वजह है इसकी? सर एक चीज़ हमें पीछे से जिससे जैसी मिलेगी हम आगे उसी तरीके से फ़रोख्त करेंगे। सरकारी रेट पे पीछे से मिलती नहीं है तो पीछे कंपनी के अलग रेट होते हैं, आगे ज़ाहिर सी बात है अपना मार्जिन देख के आगे बेचनी पड़ती है। तकरीबन पीछे से कितने किलो की आपको मिल रही है प्लांट? अभी कल परसों ही रेट बढ़ा है, 270 था पहले, ये कल ही रेट बढ़ाया है, 280 रुपये किया है। अब पीछे से हमें यानी कि किलो पीछे हमने 10 रुपये बढ़ाया, लेकिन हमें 15 रुपये का पीछे से नुकसान वो हुआ है। और जो रेट में हमारे पास पड़ रहा है ना इस टाइम कमर्शियल का, तो वो इस 280 में भी वारा नहीं आता हमें, लेकिन फिर 280 भी नहीं चल सकता। ये बस दुकानदारी की वजह से, बस दुकानदारी चलनी चाहिए, उसकी वजह 280 किया हुआ है बस। क्या समझते हैं इदारे अपना रेट दे देते हैं? जैसे हम पेट्रोल की बात करें वो तो पंप्स पे हम देखते हैं एक रेट है, तो एलपीजी पे क्यों इदारों का कंट्रोल नहीं है? इस हवाले से शहर में हर दुकान पे अपना रेट है, प्लांट्स इस हवाले से जो है वो भी अपना रेट बना कर दे रहे हैं, आप लोगों को भी उस रेट पर नहीं मिल रही जो सरकारी रेट है, तो आवाम को कैसे मिलेगी? क्या समझते हैं इस हवाले से इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे? सर इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम आपके सामने ही है जो कुछ चल रहा है। अब जो कंपनी रेट देगी ज़ाहिर सी बात है हमने उसी तरीके से सेल करनी है आगे भी। अगर हमें पीछे सस्ती मिलेगी तो हम आगे सस्ती बेचेंगे। हमें इससे क्या, हम तो चाहते हैं कि सस्ती बिके ताकि हमारा मार्जिन ज़्यादा होता है उसमें, हमारी गैस ज़्यादा बिकती है, हमें ज़्यादा मुनाफा होता है। अब महंगी है इतनी गैस, इसमें हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि हम मुलाजमों की तनख्वाहें भी बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं इसके ऊपर। मैं भी बहुत मुश्किल से। जी तो दुकान में भी जो है खुदा ना खास्ता किसी हैपनिंग की सूरत में जो सेफ्टी गेज हैं वो रखें। जी जी बिल्कुल है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है सेफ्टी गेज जो हैं ये रखना बहुत ज़रूरी है दुकानों पर। और देख सकते हैं कि जो डेट है, एक्सपायरी डेट जो है 3 मार्च 2023, ये तो एक्सपायरी डेट है, ये तो एक्सपायर है। एक्सपायरी डेट 3 मार्च 2023। चलें इसको क्लियर करवा देते हैं, ये असल में गौर नहीं किया होगा, वैसे हमने कॉल करके वो करवा देते हैं। एक ऊपर ही पड़ा हुआ है। अच्छा ऊपर पड़ा? जी जी बिल्कुल। लाजमी से चेंज करें। देखें अगर ये एक्सपायरी खुदा ना खासा या आपकी अपनी सेफ्टी, आपके वर्कर्स की सेफ्टी। एक और हमने करवाया हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है, शायद ये वैसे ही उसके लिए रखा हुआ है। इंशाल्लाह इसको भी करवाते हैं, बहुत जल्द हो जाएगा ये भी। अभी फ़ोन करते हैं, उसको ले जाएगा वो आके। ये भी चेंज करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी नाज़रीन आप देख सकते हैं जो बात थी एलपीजी के हवाले से, तो एलपीजी का जो सरकारी रेट है, अगर सरकार अपना रेट दे रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने रेट को मेंटेन करवाए। दुकानदार भी जो है उनका भी यही कहना है कि जो प्लांट से रेट आता है, प्लांट से अगर रेट जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो प्लांट्स पर रेट कंट्रोल करवाए, दुकानों पर रेट कंट्रोल करवाए। हुकूमत की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है, रेट अगर आप दे रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन मज़ीद भी कुछ दुकानों पर हम आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो सरकारी रेट है 280 रुपये, 280 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। कहीं 270 है, कहीं 280 है, कहीं 290, 300 तक भी जो एलपीजी का सरकारी रेट है फ़रोख्त किया जा रहा है। मनमाना रेट पर जो एलपीजी है मनमाने रेट पर फ़रोख्त की जा रही है, मगर इदारे जो हैं खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। एक तरफ अगर बात करें हुकूमत अगर नाकाम है महंगाई कंट्रोल करने में, तो दूसरी जानिब जो माफिया है जिसमें सबसे बड़ा एलपीजी माफिया है, क्योंकि अब जिस तरह से सर्दियाँ जो है अपना अरूज पकड़ रही हैं, घर में सिलेंडर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में भरवाए जाते हैं, चूल्हे के लिए अलग, हीटर्स के लिए अलग। तो एलपीजी अगर इस्तेमाल उसका जो है जब ज़्यादा हो जाता है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो रेट्स जो हैं वो भी बढ़ा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही अर्सा पहले जो रेट है सरकारी उसे भी तकरीबन 4 रुपये तक बढ़ाया। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने किलो एक दिन में एलपीजी डलवा लेते हैं? एलपीजी भाईजान डल रही है डेली की 4.5 किलो। 4.5 किलो। अच्छा, सरकारी रेट पता है आपको कितना है? सरकारी का पता ही नहीं भाईजान, हम सरकारी है 254। 254, और शहर में क्या मिल रहा है? शहर में 280। 280 मिल रहा है, तकरीबन 30 रुपये का फ़र्क है। हाँ जी, 30 रुपये का 34 रुपये का। तकरीबन जो फ़र्क है इसमें अगर आप देखें तो अपना 4 किलो के हिसाब से देखिए आपका 100-150 रुपये तो यही माफिया के हाथ हुए आप गवा बैठते हैं सारा दिन। जी इसी तरह जी भाईजान, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है,
तो इसके बारे में कोई मजिस्ट्रेट होना चाहिए, आके इनकी रोकथाम करे। तो अभी अभी कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं, घर का सर्कल चलता है? रक्षा भाईजान पहले चलाते थे 8 घंटे, आप चला रहे हैं 16 घंटे। 16 घंटे रिक्शा चला रहे हैं। जहाँ महंगाई बढ़ी है तो सुना है कि रिक्शा ड्राइवर जितने भी हैं उनकी जो आमदनी है वो कम हो गई। बहुत ज़्यादा कम होगी जी, बहुत ज़्यादा कम होगी। उसकी वजह यह है कि जो हमारे मुल्तान के जो रोड हैं वो काफ़ी डैमेज पड़े हैं, तो हमें जो है ना बड़ी दुश्वारी का सामना है। कभी गरारी का ये सेट डलवाना, कभी कोई चीज़ का। और ये वाली चीज़ें भी बहुत महंगी होगी ना, ये जो जितनी भी ये रक्शे में जो चीज़ें डलती हैं ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना महंगाई इतनी होगी कि आमदन बिल्कुल भी जो है ना, मतलब अगर हम सवारी से 200 अगर लेते हैं लारिया डे का, तो उसमें से बामुश्किल जाके हमें 30 से 40 रुपये बचते हैं एक सवारी में से। सिर्फ 30 से 40 रुपए। 30-40 रुपये एक सवारी में से बचते हैं। एक घंटा सवा घंटा लगाकर 30-40 के पीछे भी गाहक से या सवारी से बड़ी मुँह मारी भी होती है। कोई 150 भी देता है, कोई 180 भी देता है। इसलिए फिर हम जो है ना लोकल भी चलाते हैं, 40 रुपये सवारी, 50 रुपये सवारी, 6 सवारियाँ उठा के वो 6 सवारियाँ क्या 40 के हिसाब से 240 रुपये बने। तो आवाम भी इतनी परेशान है कि वो कहते हैं कि 40 वाली मिल जाए वो रक्षा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यही हालात है। दूसरी जानिब क्या समझते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है, एक तरफ महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ माफिया को भी लगाम नहीं डाल पा रही। माफिया के बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट है वो तो अब कोई गवर्नमेंट बनेगी तो ये निगरान है, तो उसके साथ चलना पड़ेगा। तो जब कोई गवर्नमेंट आएगी, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो माशाल्लाह से फिर ही कोई मसले का हल निकलेगा। फिर ही हाल निकलेगा। इस तरह इससे पहले कोई हल नहीं है। आए दिन देखो ना, कल 260 था, फिर 270 हुआ, आज 280 हो गया। रोज नया रेट होता है। रोज़ नहीं आ रहा। आपको नहीं पता सुबह उठेंगे आज एलपीजी? हाँ जी, नहीं कोई भी नहीं पता होगा। ये भी एक हैरत की बात है। जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं, अगर जब निकलते हैं सुबह देखते हैं कि रोज़ नया रेट, कभी 260 है, 270 है, 280 है, कभी 200 फिर 70 हो गया। तो इसी तरह मतलब कोई चेक एंड बैलेंस आप नहीं समझते? कोई नहीं, चेक एंड बैलेंस का होना चाहिए। है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान बहुत परेशान है। हर इंसान इस हवाले से बड़ा परेशान है। देख सकते हैं, चलते अंदर भी चेक करते हैं कि जिस तरह से हमारा सरकारी रेट है 254 रुपये है, तो इस हवाले से जो एलपीजी है यहाँ पर भी तकरीबन 270 रुपये तक जो है रोक दिया गया। भाईजान बड़ी मेहरबानी। आप हैं शॉप पर? नहीं, हम दोस्त आप हैं। भाईजान क्या हाल है? अलग है। तबीयत सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, सुना है कारोबार ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी, हर हाल में। बस बात कर रहे थे आज जो सरकारी रेट है ना, जो सरकार रेट दे दी अपना, अभी 254 रुपये रेट दे दिया। तो क्या समझते हैं कि जो 254 रेट है वो उस रेट पर बेचने में कितनी मुश्किलात? सर मुश्किलात तो नहीं है, असल में हमें प्लांट से रेट नहीं वो मिलता। तो हमने कई दफ़ा कोशिश की है इस चीज़ पे, तो जब हमें रेट वहाँ प्लांट से सही नहीं मिलता है, यहाँ से फिर हमारा किराया है, हमारी अपनी दुकान का किराया है, बिजली के बिल हैं, तो हमें खुद मुनासिब कीमत नहीं मिलती। और जैसे हमें नुकसान होता है इसको महंगा बेचने में, कि जितना ये सस्ता होगा उतना ये कंज्यूम होगा, जितना ये महंगा होता जाता है फिर गरीब की पहुंच से दूर है, तो उतना वो हमारी भी सेल डाउन हो जाती है। भाई हमें खुद टेंशन होती है इसको महंगा बेचने में। हमारी तो ख्वाहिश है ये 100 रुपये पे आ जाए, लेकिन मसला ये है कि हमें मुझे ज़्यादा ऊपर का तो नहीं पता, हम तो प्लांट से ले आते हैं ना। प्लांट से जब हमें मुनासिब रेट नहीं मिलता तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है। जो सरकारी रेट है वो सिर्फ ऐसे कागजात किया था, अगर मतलब प्लांट्स पे अपना रेट है या फिर प्लांट से जब आप लेकर आते हैं आप भी अगर वो रेट नहीं, तो मतलब वो सिर्फ भाई मैं अपनी सिर्फ आपको बात बताऊंगा कि अगर हमें प्लांट से चीज़ सस्ती मिले तो हमें कोई मसला ही नहीं है। अभी कितने रेट पर मिली है? अगर आज की हम बात करें प्लांट पे आजकल क्या रेट? आज का जो रेट अभी वैसे डील तो भाई करता है, तकरीबन 5 से 8 रुपये या 10 रुपये हमारा मार्जिन होता है। यानी कि अगर ये 280 रुपये है तो ये हमें प्लांट से 270 तकरीबन 200 नहीं, वो प्लांट से हमें 275 या 74 मिल रही होगी, क्योंकि फिर वहाँ से लाने में उसका किराया, फिर लेबर का खर्चा, वहाँ से तकरीबन प्लांट का और हमारे रेट का फ़र्क तकरीबन 15 रुपये का होता है, 15-20 का, लेकिन उस पर फिर हमारी काश आ जाती है। फिर हम उसमें रखते हैं अपना मुनाफा, लेकिन हमारे भी अखराजात होते हैं, दुकान का किराया, बिजली का बिल है, फिर इसमें जब हम फिल करते हैं तो उसमें भी ज़ाया होता है, तो हमें भी तकरीबन 5-7 रुपये हमें बच जाते हैं इसमें। तो लेकिन मसला हमारा, मुझे इतना आप समझते हैं कि इस पे जो सरकार रेट है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने उस रेट को मेंटेन करवाए प्लांट से, दुकान से, हर जगह, ताकि एक तो रेट भी उससे कम होगा, आप लोगों का भी कारोबार उससे अच्छा चलेगा। और एक ख्वाहिश है जी, अच्छा
हमारी तो ख्वाहिश है कि रेट जो हो सरकारी हो जितना कम हो सकता है उतना हो जाए, हमें तो इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि हम ये रेट अगर 100 रुपये भी हो या ये 300 रुपये भी हो, हमें वही 5-7 रुपये जो हैं वही बचने हैं इसमें से, हमारी रोज़ी तो वही है। तो अगर ये नीचे आता है तो जो कंज्यूमर है उसको हमसे भी ज़्यादा फ़ायदा, हमें तो फिर देखें ना, वो जब ज़्यादा सेल होगी तो वो हमें भी बचत ज़्यादा ही होगी, लेकिन सस्ती होगी तो ये बिकेगी। अगर जितनी महंगी होती जाती है फिर हमारी अभी हम बात करें, अगर जिस तरह महंगी हो जाती है तो जाहिर सी बात है उस पर कारोबार पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी। जहाँ हमारे 2 से 3 सिलेंडर की सेल होती है वो भी डाउन हो जाती है। ऊपर से फिर जब महंगा होता है तो जैसे पहले था लोग हीटर चलाते थे, गीज़र चलाते थे, तो वो भी बचत की तरफ आ गए हैं। इस दफ़ा जो गीज़र की इस्तेमाल है वो भी बहुत कम हुआ है, हीटर का तो इस्तेमाल इस दफ़ा हुआ ही नहीं है। मैं वो ये हुआ क्यों नहीं है, ये महंगे होने की वजह से हुआ। तो पहले लोगों की पहुंच में थी ये, तो लोग सर्दियों में हीटर भी इस्तेमाल कर लेते थे, गीज़र का भी इस्तेमाल था, लेकिन महंगी होने की वजह से भी उनकी भी पहुंच से दूर होती जा रही है। बात ये बता दीजिएगा कि जिस तरह कर रहे हैं तो सेफ्टी गियर्स भी दुकान में इंस्टॉल किए हैं? जी बिल्कुल है। सिविल डिफेंस के जो हमारे सेफ्टी हैं उन्होंने ये 3 सिलेंडर बताए हुए हैं, वो भी हमारे लगे हुए हैं। और एयर के लिए होता है कि या आप एग्जॉस्ट लगवाएं या पीछे से आपका वो खुला होना चाहिए, वो भी है। तो और शटर को उन्होंने कहा हुआ है कि आपको वाइट से आप उसको रेड कलर करेंगे, वो भी है। और उनकी वो क्लासेस होती हैं सेफ्टी की, वो भी मैंने किए हुए हैं, वो 2 दिन की होती हैं, वो भी हमने किए हुए हैं। बाकी नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अब जो दुकानदार हैं उनका भी यही कहना है कि जो यहाँ जो प्लांट से मिल रही है एलपीजी जो सरकारी रेट पर मिल रही है, तो उस हवाले से भी अच्छा इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट वाला वो लेबल इसका, वो इसको धूप लगती है तो वो 8 दफ़ा वो नया लगता है ना, तो इस वजह से वो उतर जाता है। देखें एक्सपायरी और रिलीजिंग डेट का सिर्फ खाली यहाँ लेबल मौजूद है, लेकिन डेट इस पर आती नहीं, इस वजह से वो उस ऊपर से मिट गया वो, ये जैसे उतर रहा है ना, इस पर लिखा हुआ था वो धूप की वजह से ना वो ऊपर से हट जाए। लेकिन ये लग भी बहुत पुरानी रही, तो इसका ज़रा आप खास ख्याल रखें क्योंकि आपके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है उसके लिए। इसकी सिर्फ एक्सपायरी डेट होती है, इसकी इन 2 की, ठीक है, इसमें CO2 होती है, इसकी एक्सपायरी नहीं होती, इसकी एक्सपायरी इसकी नहीं। एक्सपायरी इसकी होती है। इसमें वो पाउडर टाइप होती है एक चीज़, अगर किसी लिक्विड को वो लगता है तो उसकी होती है, उसको रीफिल करवाना पड़ता है, इसमें कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि जिस तरह से हमने बात की रेट के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो जो सरकार है जो अपना रेट दे रही है, अपने रेट पर इम्प्लीमेंट करवाना ज़िम्मेदारी बनती है हमारी स्टेट की, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहिबान की, चाहे वो प्लांट हो, दुकानें हो, कोई जगह हो। अगर आप सरकारी रेट दे रहे हैं, जैसे पेट्रोल का रेट आता है सरकारी, तो वो मेंटेन किया जाता है पेट्रोल पंप पर, तो आखिर क्यों LPG का जो रेट है उसे मेंटेन करने में हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, हमारे जितने भी अफसरान हैं नाकाम है। मज़ीद भी सवाल से बात करेंगे, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी जिस तरह बात कर रहे हैं LPG के हवाले से, एक और दुकान पर भी हम आए हैं, चल के देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो इस वक्त रेट चल रहा है तकरीबन 270, 280, उसके साथ साथ 290 तक भी जो रेट है बिक रहा है, जबकि सरकारी रेट जो है वो 254 रुपये तक जो सरकारी रेट है वो मुख्तस किया गया सरकार की जानिब से। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? शुक्र है जी अल्लाह पाक। अभी ऐसे शुक्र है अल्लाह क्या पाक। रेट दे रहे हैं? 270 रुपये भाई। 270 दे रहे हैं? हाँ जी 270। पीछे अपना प्लेट 280 की डाली हुई है आपने। ये पुराना रेट है भाई, है? ये पुराना रेट की खड़ी हुई है वही रेट तो बढ़ा है ना जी। रेट तो बढ़ा है। हमें अभी तक कोई अलाउ नहीं हुआ कि बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वही गवर्नमेंट का वो यकम से जो रेट है वो तो ऊपर हुआ, तो फिर आप 280 पहले कैसे बेच रहे थे? रेट जब ज़्यादा हुआ था तो आपको रेट जो है ज़्यादा करना चाहिए, जब रेट कम था तब आप 200। ये भाई हमें नहीं पता, ये पीछे हमारे मालिकों को पता, हम तो मुलाजिम हैं भाई। अच्छा, अभी बिक तो 280 रहा है ना? 270 भाई 270। अच्छा नाज़रीन, देख सकते हैं आप के सामने जो प्लेट है, जो लोकल है ना ये वो उन्हीं को दे प्लेट जो है 280 तक की जो है बिक रही है। लोकल और उसमें रेजिडेंस में क्या फ़र्क है? लोकल में ये फ़र्क है कि भी जो घरेलू है उनको 280 के हिसाब से दे रहे हैं, जो माने कि रिश्ते वाले उनको 270 के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा, मतलब 280 बेच तो रहे हैं ना, आप तो मान रहे हैं जी 280 बेच रहे हैं ना? मेरे भाई 280 बोल तो रहा हूँ आपको, जो घरेलू है। घरेलू के लिए 280 है, रक्षा ड्राइवर के लिए 270 है। हाँ जी। तो ये क्या फ़र्क इसमें क्यों है?
वो मालिकों को पता भाई, हमें नहीं पता, हम तो मुलाजिम हैं, मुलाजिम नहीं, वैसे मालिकों ने कुछ बताया हो कोई फ़र्क किस वजह से? हमें नहीं पता, नहीं बताया। सॉरी, हमें नहीं। और ये बताएं कि अपना दुकान में खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा हो जाए तो उसके लिए कोई पड़ा है। ये पड़ा है आपके पास? अच्छा एक सेकंड इसका देख लेते हैं, जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो ठीक है, एक्सपायरी डेट ठीक है आपकी। बाकी हमने दुकानों पे देखा वो एक्सपायरी डेट जो है ना वो गलत थी। दिहाड़ी कितनी है? मेरी दिहाड़ी 700 रुपये है भाई। 700 रुपये दिहाड़ी। हाँ जी, 700 रुपये। तकरीबन दिन में कितने घंटे काम शम कर रहे हैं? ये हम 12 घंटे करते हैं। 12 घंटे कर रहे हैं। हाँ जी, 12। नाज़रीन देख सकते हैं आपके रेट जो है ना वो रेट तकरीबन पूरे शहर में आपको 280, 270, 300 तक भी जो रेट है फ़रोख्त किया जा रहा है। अब देख सकते हैं जो जितने भी यहाँ सिलेंडर्स पड़े हैं वो सारे जो इनकी रिफ़िलिंग होती है उसके बाद यही जो एलपीजी है शहरियों को महंगे रेट पर दी जाती है। मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन हमारे साथ घरेलू जो सारे फ़ीन हैं वो भी मौजूद हैं, बात करते हैं। बताएगा कि जो सरकारी रेट है 254 रुपये, 280 तक फ़रोख्त हो रहा है, क्या कहेंगे? वही ना, आप ही ज़रा थोड़ा ख्याल करें ना हमारा, हमें तो नहीं पता है। कहते जी रेट बढ़ गए, रोज़ कहते रेट बढ़ गए, हमें तो नहीं पता। रोज़ नए रेट पर ही दे। नहीं रोड तो क्यों, कल मैं अगली बार लाया मैं 415 रुपये, कल मैं लाया 410 रुपये। कहते घाट मनमाना रेट, जब दिल चाहे बढ़ा दे, जब दिल चाहे कम कर दें। गवर्नमेंट ने जब ये रेट दिया यकम को वो रेट बढ़ाकर 254 किया था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट नाअहल है? गवर्नमेंट ने तो करती है ये, आगे लोग जो होते हैं वो नहीं मानते ना। सख्त अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, हमारी बात नहीं मानते। कह जी महंगाई होगी, चलो जी लेने दे लो, चलो लेने दे लो। हाँ बदमाशी है, खुलेआम। नहीं खाले, हर चीज़ ये नहीं। माफिया को लगाम कौन डाले? बस अल्लाह डाले तो डाले। इदारे मुतहरिक हैं इस हवाले से या इदारे भी नहीं आ रहे? सारे तो मिक्स है ना भाई जी। इदारे अगर कंट्रोल करें तो सब कुछ हो सकता है। आप समझते हैं इदारों का वो चेक एंड बैलेंस वो कंट्रोल? कंट्रोल नहीं है, यही तो बात है। हमें तो नहीं है, मैंने कब पता है कब ज़्यादा का रेट हो कब नीचे हो, हम तो वही रेट पे ले रहे। मतलब कि जो रेट आपको दुकानदार कहेगा आप उसे बहस भी नहीं कर सकते, आप वही। हाँ वो भाई पर्ची दो और हम जा रहे हैं, क्या करें। सरकार जो अपना रेट दे रही है वो मेरे ख्याल में सिर्फ कागजात तक है, बस कागजात है, बस ये बात सही है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, नहीं हो रही अमल दरामद नहीं कर रही। नहीं हो रही। कितने परेशान है मौजूदा हालात, महंगाई और इसी माफिया के हाथ? देखो जी, एक गरीब आदमी क्या करे, खाना नहीं खा सकता। आटा देखो रोजाना बेईमानी करे तो रखता है हमें, ये बात है ना। क्या करे गरीब आदमी, भूखे रहते हैं, बच्चे उनके देखो जैसे 4 5 बाल है, उनकी रुखावे। देख सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, हमारे साथ घरेलू सार्फिन भी मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि जो माफिया है उसके हाथों सभी यहाँ मजबूर हैं। हम एक ड्राइवर बने हैं, हमें कहते जाओ जी सिलेंडर भराओ, है जी। कैसे चला रहे हैं? नहीं गाड़ी है मेरे पास, वैगनार गाड़ी है मेरे पास। तो हूँ क्या कर जी भी लाइसेंस अस आखो ठीक है पर्ची बना दे, की कर सकते अस। ये तो जनाब जी आए ने, जनाब मेहरबानी करे, उन्होंने आखिर भी ये रेट सही है, गवर्नमेंट का रेट है, इसे तो करो या करो। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जितने भी घरेलू सार्फिन थे हमारे साथ, उनका भी यही कहना है कि जो रेट है सरकारी रेट है उसी पर ही इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। सरकार को चाहिए जो अपना रेट दे रही है अपने ही रेट पर जाके फील्ड में जितने इदारे हैं आए और फील्ड में आके इस हवाले से देखें और जो सरकारी रेट है उसे इम्प्लीमेंट करवाएं, उस पर अमल दरामद करवाएं ताकि वो जो रेट है उसी रेट पर ही जो एलपीजी है वो मिले। एक रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का जान। बात कर रहे हैं सरकारी रेट के हवाले से। सरकारी रेट जो एलपीजी का 254 रुपये मुख्तस किया गया है, कितने में भरवा? 270 रुपये। 270 रुपये। हाँ जी। आपको क्या लगता है जो अपना रेट देते हैं वो सिर्फ कागजात की हद तक है? कागजात क्या क्या जो इनको कहते हैं वो कहते हैं हमें बचत ही नहीं है। अगर आप कोई आर्गूमेंट करें, आप कहें कि भाई अपना जो सरकारी रेट है उस पर दे, तो आगे से कहते हैं नहीं बचत। ना नहीं भरे। रिक्शा चला रहे हैं, हाँ रिक्शा चला रहे हैं। दिन में कितने घंटे चलाएं जब भी जाके गुजारा नहीं? सारा दिन चलाएं तो इनको ही देते रहते हैं। और माफिया को इशारा? हाँ माफी को इशारे। कितने किलो दिन में दिलवा? दिन रेट सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। एक दिन में भी एक रेट नहीं रहता? बिल्कुल नहीं रहता। अब सुबह 280 था, अब 270 है, फिर कल 290 होगा। कल 290। हाँ कितने किलो दिन में डलवा रहे हैं एलपीजी? 3 किलो।
3 किलो डलवा के 400-500 रुपये बहुत मुश्किल। 3 किलो डलवाने के बावजूद भी 400-500 रुपये मुश्किल है। हालात जो है हमने सुना है कि रिक्शा ड्राइवर जहाँ महंगाई होती जा रही है उनकी आमदनी कम होती जा रही है। बस क्या करें, अब करना तो है, मजदूरी तो करनी है। तो आपको लगता नहीं इदारे जो है इस हवाले से मुतहरिक है, आवाम को रिलीफ गरीब तबके के लिए कोई भी नहीं है, इदारे बड़ों के लिए हैं, गरीब के या लिए माफिया को भी लगाम डालने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, मजबूर है पूरी आवाम। पूरी आवाम है। नाज़रीन देख सकते हैं आपके जितने भी हमारे इस हवाले से शहरी हैं, मौजूद शहरी, उन सब का यही कहना है कि जो रेट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि अपने जो मौजूदा रेट है उस पर इम्प्लीमेंट करवाए और ताकि जो रेट है उस हवाले से वही रेट मिले। और भी कुछ शहरी हैं उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक है, भैया से ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे आज हम LPG के हवाले से ना, जो LPG का सरकारी रेट है वो है 254 रुपये। हाँ जी, बाज़ार में आप जो है 280 तक मिल रहा है। घरेलू सार्फिन है, आप कितने परेशान हैं? हाँ हम बहुत परेशान हैं। हम इसलिए परेशान हैं, हम गैस बनाते हैं, दूसरा तीसरे दिन गैस ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। फिर आप समझते हैं कि जो सरकारी रेट है वो सिर्फ कागजात की हद तक ही है? सरकारी रेट तो है ना, बस रेट बहुत ज़्यादा है। सरकारी रेट जो है वो तो बाज़ार में नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा। नहीं 254 रुपये तो नहीं मिल रहे ना। नहीं चलवा नहीं मिल रहा वो, दुकानदारों का अपना रेट है। दुकानदारों का अपना ही रेट है। जो रेट पे हम ले लें वो नहीं मिल रहा हमें, जो जैन मैंने ये ऊपर से रेट लगा के रखा हुआ इन लोगों ने। सारा रेट इनका अपना ही होता है, रोज़ नया रेट। हाँ रोज़ का यही बात है। तो अब जिस तरह सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो LPG ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उस हवाले से भी आप बड़े परेशान हैं। फिर बहुत परेशान है हम भाई, बहुत परेशान है। गैस बहुत महंगा मिल रहा है, गैस जो है बहुत महंगी मिल रही है, LPG जो है बहुत महंगी मिल रही है। इदारे इस हवाले से जो हैं वो भी जो इदारे हैं कुछ ख़ास हमें मुतारिक दिखाई नहीं देते। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं फील्ड में, उन्हें चाहिए कि इस हवाले से दौरे करें फील्ड के और उस हवाले से देखें जो सरकारी रेट है, क्या सरकारी रेट पर जो चीज़ है वो मिल भी रही है या नहीं मिल रही। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, जानते हैं मज़ीद भी जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम जहाँ भी गए आपने देखा जो सरकारी रेट है 254, कहीं पे भी वो मौजूद नहीं है, 260 तक भी मौजूद नहीं है। हर जगह आप देखें तो 280 जो रेट है वो फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट में, और जो शहरी हैं वो भी माफिया के हाथों मजबूर हैं 280 जो रेट है वो लेने पर। बात करें प्लांट्स के हवाले से तो दुकानदारों का तो यही कहना है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट से जो हमें रेट मिल रहा है वो तकरीबन 270 तक मिल रहा है, 260 तक मिल रहा है। और जबकि इसमें इदारे जो हैं उन्हें चाहिए कि वो इस पर एक्शन करें, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। जो अपना सरकारी रेट दे रहे हैं उस पर अमल दरामद करवाना इदारों की अहसन ज़िम्मेदारी है, मगर जो इदारे हैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। दुकानदार भी जो हैं इस वक्त यहाँ बैठे हैं, बात करते हैं इनसे भी, जानते हैं क्या वजह है जो रेट है सरकारी, आखिर उस रेट पर क्या वजूहत होती हैं कि नहीं बेची जा सकती LPG। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेट है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जिस तरह से हम बात कर रहे थे रेट के हवाले से, सरकारी रेट 254 रुपये सरकार अपना रेट दे दिया। अब पूरी मार्केट में जब हमने देखा तकरीबन 280, 270, 290 इतने पर LPG मिल रही है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह भाईजान ये है कि प्लांटों से गैस हमें महंगी मिलती है, फिर आगे महंगी बेचनी पड़ती है। तो कितना प्लांट से रेट आप अब तो तकरीबन 3000 ही है, 3000 से ऊपर है या 3000 है। 3000 का एक सिलेंडर, छोटा 11 किलो वाला, 11 किलो वाला 3000 का। तो वो अगर उसकी एवरेज निकालें तो पर केजी तकरीबन कितना पड़ जाता है? पर केजी पड़ जाता है भाई 265 रुपये या 66 रुपये, इतने पड़ जाते। आप लोगों को भी अगर सरकारी रेट पर अगर नहीं है, अगर हम बात करें सरकारी रेट के हवाले से, जिसमें अगर सरकार अपना रेट 254 कह रही है, आप भी 265 ले रहे हैं, तो क्या समझते हैं जो सरकारी रेट है ये सिर्फ कागजात की हद तक है? हाँ बस यही है, कागजात की हक तक ही है और कुछ भी नहीं है। मतलब जो रेट है वो खाली गवर्नमेंट की। हमें महंगी मिलती है सर, हम क्या करें? हमें बताओ सरकारी रेट पे कैसे दें हम? आप कह रहे हैं कि 254 रुपये, हमें मिल रही है 265-66 रुपये, हम कैसे दें? तो उधर प्लांट्स पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है वहाँ। आप जो भी चाहें, आपको जो रेट है वो प्लांट्स अपनी मर्जी से ही दें। अपनी मर्जी से देगा। और अब जैसे सर्दियाँ ज़्यादा आ रही हैं, फिर तो शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो ये 350 तक जाएगी। शॉर्टेज होने की वजह से। शॉर्टेज कहाँ से होती है?
कौन शॉर्टेज जो है ये अपना इसकी जो किल्लत है, जब एलपीजी की हम सुनते हैं किल्लत हो गई है, रेट बढ़ जाते हैं, पीछे प्लांट से बंद कर देते हैं हाँ प्लांट बंद कर देते हैं शॉर्टेज करने के लिए, ताकि शॉर्टेज और रेट इसका बढ़ जाए। बढ़ जाए। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जो दुकानों पर इस वक्त हालात हैं, आप देख सकते हैं जो इदारों का रेट है, मनमाना रेट है। इदारे अगर हमारे जो है इस हवाले से बिल्कुल भी मुतहरिक नहीं है। और मज़ीद भी अगर बात करें दुकान पर जिस तरह से आपने माशाल्लाह सारा चीज़ें तो रखी हुई हैं, जो सेफ्टी अगर गैस के हवाले से बात करें क्या क्या मौजूद है आपके? ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है हमारे पास। हाँ बस यही है। अच्छा बस ये है। और बाकी वो जो सिविल रेत डिफेंस, वगैरह वो नहीं है, रेत वगैरह वो नहीं है। अच्छा वो नहीं हाँ। बाकी एक्सपायरी वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं। ये सही है इसकी रेट वगैरह? हाँ चलें नाज़रीन, देखा आपने कि जो रेट है 280 से नीचे तो कहीं पर भी इस वक्त मौजूद नहीं है एलपीजी। 280 तो कम से कम जो रेट है दुकानों पर मिल रहा है, मगर जो सरकारी रेट था 254 था। सिर्फ़ और सिर्फ मजाक उड़ाने वाली बात है। सरकार जो है अपना रेट तो दे देती है, मगर रेट को मेंटेन करना, बात करें प्लांट्स के हवाले से तो प्लांट्स में भी जो रेट है वो भी वहाँ से मिलना बड़ा इस हवाले से मुश्किल है। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन नई दुकान नया रेट देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो रेट है 280 रुपये फ़रोख्त की जा रही है एलपीजी। शहरी भी आप देख सकते हैं, शहरी मौजूद हैं, मजबूर हैं इस रेट पर डलवाने के लिए, जबकि सरकारी रेट जो है खाली शहरियों से पूछते हैं क्या उन्हें सरकारी रेट पता भी है, दुकानदारों से भी जानेंगे सरकारी रेट जो है क्या उन्हें पता है। गैस डलवाने आए हुए हैं, जी जी क्या रेट है सरकारी? 280 रुपये किलो है। दुकानों पे ये सरकारी रेट पता है आपको? सरकारी रेट का तो नहीं पता, अब यही रेट लगा के बैठे हैं हम, तो वही खरीद रहे हैं। अभी देखिए सरकारी रेट भी जो है आवाम को नहीं पता। 254 रुपये भाईजान सरकारी रेट है। अब ये कहते हैं कि गैस बढ़ गया है 10 रुपये 20 रुपये। 4 रुपये बढ़ गया गैस सरकारी रेट के हिसाब 10 रुपये, कल 270 था, आज 280 कर दिया इन्होंने। से। अगर 4 रुपये सरकारी रेट बढ़ता है तो दुकान पर आपको 10 रुपये महंगी, हाँ ये 10 रुपये पे। 10 रुपये बढ़ा के दे हाँ रहे जी हैं। जी रक्षा चला रहे हैं जी जी रखिए। फिर तो तकरीबन दिन में 4-5 किलो जो गैस जलवाते हैं वो सारे इधर ही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कितने घंटे रक्षा चला रहे थे? तकरीबन 12-13 घंटे रिक्शा। 12-13 घंटे। आमदनी क्या है? हाँ जी आमदनी कितनी हो जाती आमदनी यही है कि 1000-1200 बड़ी मुश्किल से बचता है। है? इन मुश्किल हालात में ये भी करना कमाना बड़ा मुश्किल। बड़ा मुश्किल काम। अरे दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है भाईजान? दुआ से तबीयत से? शुक्र है अल्लाह का। सरकारी रेट पता है आपको हाँ कितना है? नहीं मुझे नहीं पता है। सरकारी पर प्लांट का रेट होता है ना, वो मालिक देता है जो वो बेचते हैं, मुलाजिम है आप। अच्छा मुलाजिम है। हाँ 254 रुपये सरकारी रेट है। 280 रुपये तकरीबन। वैसे हमने पूरा शहर देखा है 280 तक बिक रहा है, तो क्या वजह है इसकी? सरकारी रेट इसका मतलब फिर कागजात तक की हद तक जो है। प्लांट वाले देते हैं वही काम इधर भी करते हैं, नुकसान तो नहीं करते ना। अच्छा प्लांट से कितना तकरीबन 5-10 रुपये मार्जिन रख के दे रहे हैं? वो तो सेठ को पता होता है। अच्छा आप काम करते हैं हाँ मुलाजिम? हाँ जी। नाज़रीन देखा आपने कि जिस तरह से मज़ीद भी कुछ इस हवाले से जो शहरी हैं मौजूद हैं, और भी कुछ रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी से सरकारी रेट पता है आपको इस टाइम एलपीजी? 254 254। मिल कितनी दी है? 280। क्या वजह है इसकी? क्या समझते हैं जो सरकार अपना रेट बनवाने में भी इस हवाले से नाकाम है? नहीं नाकाम है ये, बिल्कुल नाकाम है। मतलब फिर तो मेरे ख्याल में जो रेट है पूरे आगे पीछे जितना भी ना कुछ तो तकरीबन 8-9 माह पहले भी हमने ये हड़ताल की थी 9 नंबर ठीक है रिक्शा ड्राइवरों ने, ठीक है ना। प्लांट वालों ने फिर रेट कम कर दिया था। ठीक है। तो जब तक ये तो- बड़े तो एक्शन आप नहीं क्या लेंगे हाँ। तो तब तक तो ये बेचारे दुकानदारों का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब प्लांट्स पर जितना भी जाए वहाँ पर भी करें तो रेट जो है कुछ दिन तक वो गिरा देते हैं, दोबारा वही रेट ले आते हैं। तो फिर अब बात हम दुकान की करें, प्लांट की करें, जहाँ पर भी, तो इस हवाले से इदारे जो है इदारे नाकाम है, मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हमारे डीसी साहब हैं, पहले उन्होंने एक्शन लिया था, बिल्कुल रेट मुनासिब हो गया था। ठीक है। फिर मेरे ख्याल में उन्होंने छोड़ दिया इनको, इनके हाल पे, प्लांट वालों के हाल पे। वो अब हम गरीबों का खून चूसने के लिए बैठे हैं। दिन में कितने केजी डलवा लेते हैं? तकरीबन 3-3.5 किलो। अगर 3-3.5 भी डलवाए और ओवर चार्जिंग जितनी हो रही है तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में 100-150 तो खाली माफिया कोई आप तकरीबन 250-300 डेली माफिया ले रहा है हमसे, खाली आपकी जेब से, गरीब आवाम की जेब मेरी जेब से, मेरी जेब से। और इसके अलावा कई हैं, घरेलू भी हैं, हाँ। जिनके घर गैस नहीं है, जिनके घर मजबूरी है, अभी लकड़ियाँ नहीं जला सकते, बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो डलवाना है ऐसे ही। जी। तो कोई मुतालबा, कोई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से इस हवाले से करना चाहेंगे, आला हुकाम से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे आला हुकाम से कि रेट पर थोड़ा कंट्रोल करें। अपना ख़ास तौर अपना DCO साहब मुल्तान में तो वही कंट्रोल करवा देते हैं, पहले भी
उन्होंने करवाया था, तो मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ कि ये इस पर थोड़ा मेहरबानी करें। ये दुकानदारों को कोई कसूर नहीं है डीसी साहब, ये सारा ड्रामा होता है पीछे प्लांट से। अच्छा, उसके अलावा जो इनके मालकान है वो भी कभी कभार डीलर, वो क्या कहते हैं जी, डॉलर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया। जब डॉलर नीचे आता है या पेट्रोल नीचे आता है, नहीं जी हमारा तो उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। फिर तो पिछला माल लिया हुआ था। ये वो उन्होंने पिछले का तो चक्कर ही नहीं होता ना, उन्होंने एंड पे बात यूँ घुमानी है कि यार वो तो इसका चक्कर ही नहीं है डॉलर के साथ। सैलाब आ गया है तो रास्ता बंद है जी, गैस ब्लैक हो जाती है, 400-400 रुपये किलो तक डलवाते हैं हम। अब आगे भी शॉर्टेज जिस तरह से सर्दियाँ आ रही हैं तो प्लांट से गैस नहीं आ रही, तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये आपको मिली है, ये भी गनीमत समझें। किसी किस्म का ड्रामा करके होना हमारी मजबूरी है, हमने ये डलवाना। इस पे जो बेसिकली प्लांट्स पर एक्शन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो एक्शन रहना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना। एक दो दिन आप वो करें, अगर इदारे उसके बाद खत्म कर दें, फिर दोबारा अगर आज ये अगर डीसीओ साहब ये एक्शन लेते हैं ना, ठीक 7 दिन बाद फिर यही रेट हो जाएगा। ये वो कुछ ही दिन का एक्शन होगा, मीडिया पे शो करवाने के लिए एक्शन होगा, उसके बाद दोबारा वो सिविल डिफेंस वाले आएंगे, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। मेरे ख्याल में और भी मेरे ख्याल में कमजोर दुकानदार इन्हीं पर चलता है डिफेंस वालों का भी, वो इन्हीं से खर्चा पानी लिया और ख़त्म, वो फिर चलेगा, उनका कनेक्शन नहीं है इनके साथ। ठीक है जी, हमने जुर्माना कर दिया, तो जुर्माना करने का प्रॉपर इसके ऊपर तवज्जो देना गैस रेट के ऊपर। बहुत ही अच्छी बात की, जितने भी हमारे रक्षा ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से, उनका भी यही कहना है कि जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट जो सरकार है उसे चाहिए प्लांट्स जो हैं, स्पेशली एलपीजी के जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ पर जो रेट है उसे जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाए, ताकि जो माफिया आवाम की, गरीब आवाम की जेब से पैसे लूटने में मसरूफ़ है उससे भी लगाम डल चुके। मज़ीद भी जो परेशानी है हमारी आवाम की, टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।